राइट पॉइंट समझ में आ जाएगा। एक बार अमेरिका में हुआ ये कि एक कोई मर्डर था, किसी ने कोई खून वून कर रखे थे, तो उसको फाइनली डेथ सेंटेंस हो गया मतलब मृत्यु दंड दे दिया गया या फांसी की सजा दे दी गई। तो जैसे उसको टाइम होता है कि आज से 20 दिन बाद या फलानी तारीख को आपको हैंग ऑन कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे ही वो न्यूज फैली तो वहां पर मेडिकल साइंस कुछ रिसर्च कर रही थी। तो रिसर्च करी तो उन्होंने हेल्प मांगी अपने जेल वाली अथॉरिटी से कि हम एक टेस्ट करना चाहते हैं, आपका काम पूरा हो जाएगा लेकिन हम एक टेस्ट करना चाहते हैं। बोले ठीक है, अलाउ कर दिया उन्होंने। तो जैसे मान लीजिए 10 दिन के बाद उसको फांसी दी जानी थी, 10-12 दिन के बाद, तो उस पेशेंट को एवरीडे हर कोई जो भी वहां पे पुलिसमैन आता था उसको एक ही चीज समझा के जाता था कि आपको 10 दिन के बाद फांसी दे दी जाएगी और आप मर जाओगे, और समथिंग माहौल बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, माहौल बनाना शुरू कर दिया। 2-3-4 दिन के बाद उन्होंने माहौल को थोड़ा बदल दिया। कैसे बदला? उन्होंने अब कैदी को ये कहना शुरू कर दिया कि मरना तो आपका तय ही है, ठीक है, तो हम एक रिसर्च कर रहे हैं, मतलब हम मतलब कोई मेडिकल साइंस वाली एक यूनिट आई हुई है यहाँ पे, वो रिसर्च कर रही है। वो कह रहे हैं कि हम फांसी नहीं देंगे आपको ना, एक जंगलों में, अमेज़न के जंगलों में एक कोबरा पकड़ा गया है, हम उससे आपको कटवा देंगे और आप मरना तो वैसे ही है, चाहे फांसी से मराओ चाहे वैसे, तो वैसे उनकी रिसर्च पूरी हो जाएगी। तो एक ड्यूटी लगा दी गई, हर 3-4 घंटे के बाद एक पुलिसमैन अंदर जाता था, उसको डिस्क्रिप्शन देके आता था कि आने वाली 25 तारीख को आपको फांसी दे दी जाएगी, और आपको फांसी नहीं दी जाएगी उसके बदले में जो टीम आई है, डॉक्टर्स की टीम आई है, आपको एक कोबरा से कटवाया जाएगा, आपको बांध दिया जाएगा, स्टिल कर दिया जाएगा और आपको कोबरा से कटवा दिया जाएगा, और ये देखना है कि कोबरा का जहर कितना खतरनाक है, और आपकी मृत्यु 2 मिनट में होती है कि 5 मिनट में होती है, इसके ऊपर वो मेडिकल टीम रिसर्च करने वाली है, इसलिए आपको उसके लिए ऑप्ट किया गया। एवरीडे 3 से 4 बार 5 बार उसको ये मैसेज आना शुरू हो गया। 10 दिन तक लगातार ये मैसेज आता रहा। फाइनल डे आ गया, फाइनल डे के दौरान उसको एक इलेक्ट्रिक चेयर में बैठा दिया गया, उसको पूरी तरह से ना बांध दिया गया। वो अपनी एक फिंगर की भी हरकत नहीं कर सकता, इस तरह से टाइटली बांध दिया गया। एक हैंड की एक फिंगर को खुला छोड़ा गया, और बस बाकी सारी बॉडी को पैक कर दिया गया। फाइनली क्या किया गया, जब उसको टाइम था, वट एवर वाज द टाइम, उसको वहां पर ना 2 सुइयां चुभा दी गई, आलपिन सुइयां या कुछ भी, ठीक है, अच्छे से थोड़ा तेज गति से 2 सुइयां चुभा दी गई, और विद इन फ्यू मिनट्स ही वाज डेड। ना तो उसको कोबरा से कटवाया, ना उसको सांप से कटवाया, किसी से कुछ नहीं कराया, ना ही आलपिन या पिन जो भी थी, मेडिकल पिन जो भी थी, उसके अंदर कोई पॉइजन था या जहर था, लेकिन 2 से 3 मिनट में वो बंदे की डेथ हो गई। मैं आप लोगों से एटलीस्ट 2-3 लोगों से ये जानना चाहता हूं कि आपको ये स्टोरी सुन के क्या समझ में आया। ये बोल के बताना पड़ेगा, जो भी डेयर कर सके बताएं। कहानी मैंने बड़ा आराम से सुनाई है। उस बंदे को जिसको भी डेथ सेंटेंस की गई थी, उसको फांसी ना दे करके कोबरा से डसवाया जाएगा, ये माहौल बना बना के फाइनल डे के दिन उसकी उंगली के अंदर 2 सुइयां चुभो दी गई, और ये कहा गया कि सांप से कटवाया जाएगा या कोबरा से कटवाया जाएगा। उसको पिन से कटवाया और 2-4 मिनट के अंदर उसकी डेथ होगी। सर उसके सबकॉन्शियस को प्रिपेयर कर दिया गया था कि उसको कोबरा काटेगा और वो मर जाएगा। जहर कहाँ से आ गया? वो उसके थॉट से उसने प्रोड्यूस कर लिया बॉडी में। गुड आंसर। कोई और बताएं क्या समझ में आया? बीच में छोटी सी बात कर लेते हैं। हम सब लोग डिप्रेशन में चल रहे हैं, डिप्रेसिव थॉट्स में अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो माहौल बाहर चल रहा है, ये बीमारी फैल गई, वो फैल गई, अब एक गई नहीं थी कि दूसरी आ गई, दूसरी भी गई नहीं है, आई भी नहीं, अभी तीसरी भी आ गई उसके बाद। ठीक है, व्हाट हैपन, हमारे अंदर डिप्रेसिव थॉट एवरी मोमेंट पैदा होते रहते हैं। वी आर द बिगेस्ट फैक्ट्री। साइंस आज तक इतनी बड़ी मशीन नहीं बना पाई है, जैसे कि एक ह्यूमन बीइंग काम करता है, सारे रिस्पॉन्स करता है, उस तरह की कोई मशीन बना दी गई। रोबोट बना रहे हैं लेकिन अभी बहुत साल लगेंगे जो एग्जैक्टली ट्रू कॉपी होंगे ह्यूमन बीइंग की। ठीक है, आज के हालात में हम सब लोग चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। टीवी देखो तो दिक्कत, न्यूज़पेपर पढ़ो तो दिक्कत, किसी का फोन सुनो तो दिक्कत। उससे होता क्या कि ग्रेजुअली हमारे अंदर भी डिप्रेसिव थॉट इकट्ठे होते चले जाते हैं। किसी के कम होते हैं, किसी के ज्यादा होते सबके हैं। अब आपको उनको न्यूट्रलाइज करने की कला का नहीं पता है, तो आप फाइनली एक डिप्रेशन के अंदर ही जाते जा रहे हैं। ठीक है, उसी से कनेक्ट करके आप लोग बताइए कि आपको इस स्टोरी से क्या समझ में आया।
हिम्मत करें, बताएं, बहुत बहुत अच्छी स्टोरी है और ये ट्रू स्टोरी है, ये कोई झूठ नहीं है, ये 8-10 साल पहले घटना घटी है, एक्चुअली में घटी है। नाम लेके पूछे, मैं 1-2 आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, फिर मजा आएगा एक्चुअली बात करने में। सर जैसे कभी कभार होता है कि कोई दूध का भगोना अभी उबला है, ठीक है, लेकिन जैसे जिसको पता नहीं होता है कि मतलब उसको लगता है कि सुबह को उबला हुआ है, सॉरी मैं हाँ पर कभी कभार कैसा होता है कि ना वो चीज हमें लगता है कि गर्म है और वो ठंडी हो चुकी है, हाँ, टच करते हैं ना तो ऐसा फील होता है कि अभी भी गर्म है। सेंसेस आते हैं, इस तरह के सेंसेस आते हैं, बिल्कुल ठीक है आपने, बिल्कुल सही कहा। चलिए स्टोरीज को थोड़ा सा और एलिबोरेट करते हैं। एक इंसान जिसको कि डेथ सेंटेंस किया जा चुका है, उसको पता है अपनी डेस्टिनी का कि उसको थोड़े दिन के बाद फांसी दे दी जाएगी, 25 तारीख मुकर्रर हुई है किसी भी महीने की, लेकिन आखिरी के 10-12 दिनों में एक घटना घटती है, उसको डेलिबरेटली उसकी प्रोग्रामिंग की जाती है। प्रोग्रामिंग कौन कर रहा है? जिन लोगों ने उसको मारना है। डेस्टिनेशन क्लियर नहीं हो रहा है, डेस्टिनेशन मतलब चेंज नहीं हो रहा है, मरना, फांसी से भी मरना, उससे भी आपका कोबरा से कटवा के भी मरना है। तो ये बंदे ने एक चीज तो एक्सेप्ट कर ली कि उसकी डेथ फिक्स है, उसको तो मरना ही है। हाँ, लेकिन उसका जब मेथड बदला गया तो उसको थोड़े दिन तक यकीन नहीं आया होगा, 2-4 दिन तक, कि क्या बकवास कर रहे हैं पुलिस वाले, वो मनी मन सोच रहा होगा, ठीक है। लेकिन फाइनली उसको दिन में 2-4-5 बार, अगर आपने 5 मिनट किसी के साथ इस सिचुएशन में नेगेटिव टॉक कर ली, पैरेलली आप इमेजिन करिए, आज हम चारों तरफ एक बीमारी से जूझ रहे हैं, सारी कंट्री, सारा वर्ल्ड जूझ रहा है, और इस मूवमेंट पे कोई हमसे नेगेटिव टॉक करेगा तो क्या होगा? हमारे अंदर वो चीजें जनरेट होनी शुरू हो जाएंगी। आप पैरेलल टू पैरेलल आप कंपैरिजन करें, आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, आज फिर ठीक हो गया, अभी 20-25 दिन पहले बहुत सारे हालत खराब थे, टीवी मीडिया सब चिल्ला के कह रहे थे ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। सो कंपैरिजन है, आप भले ही हेल्दी हैं, आपकी सब कुछ ब्रीदिंग सब 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 एक्सेलेंट है, इवन देन इफ यू आर लिसनिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन द नेगेटिव थॉट, आपको भी थोड़ा सा डिप्रेशन, थोड़ा सा नेगेटिविटी आ जाती है, भाई कहीं मेरे साथ तो नहीं हो जाएगा, या कुछ ना कुछ हम सोचना शुरू कर देते हैं। हम उस कैदी के ऊपर वापस चलते हैं, उसको फाइनल डे के दिन सांप से कटवाने की बजाय 2 पिन मार के चुबाया गया और वो 2-4 मिनट के अंदर खत्म हो गया। सी, अमृत और जहर दोनों ही हमारे अंदर अवेलेबल है, हमें ये तय करना है कि किस चीज की फैक्ट्री को ऑन करना है। हम जो खाते हैं, हमारा आहार, हम जो फूड इनटेक करते हैं, जो पानी पीते हैं, जो भी लिक्विड पीते हैं, वो प्लस हमारे ब्रेन में जाने वाले थॉट हमारे इमोशंस को जनरेट करते हैं। हमारे द्वारा खाया गया भोजन, हमारे द्वारा खाया गया खाना, या कोई भी लिक्विड तरल पदार्थ हमने पिया है, वो प्लस हमारे दिमाग में जो विचार जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, जो भी ट्रांजेक्शन ऑफ थॉट्स हो रहा है, किसी के थ्रू भी हो रहा है, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, पर्सनल, कोई सत्संग सुन लिया, कोई आपने हॉरर मूवी देख ली, कोई रोमांटिक मूवी देख ली, कुछ भी देख लिया, हर चीज आपके दिमाग में बार बार जाके रजिस्टर हो रही है, और उसकी वजह से अंदर कुछ ना कुछ पैदा हो रहा है, चाहे वो अमृत पैदा होगा, चाहे वो जहर पैदा होगा, कुछ ना एक चीज तो पैदा होगी। हम कुछ भी खाएंगे, या तो हेल्थ हमारी बनेगी या बिगड़ेगी। हम कुछ अच्छा सुनेंगे तो हमारे विचार अच्छे होंगे, हमारा एटीट्यूड अच्छा पॉजिटिवली डेवलप होगा, हम बुरा सुनेंगे तो नेगेटिवली डेवलप होगा। उसके साथ इंटेंस हो गया, उसको कंफर्म इंफॉर्मेशन थी कि कोबरा से कटवाएंगे, और उसको कटवाया सुई से और वो मर गया। मैं ये कह रहा हूँ ग्रेजुअली, उसकी तो एक्सट्रीम कंडीशन है कि उसको एक थॉट तो क्लियर था कि उसको मारेंगे, जिंदा तो छोड़ने वाले हैं, इसके लिए बचने का आसार नहीं है। उसका मेथड बदला, लेकिन उसका पूरा बायोलॉजिकल सिस्टम उससे चेंज हो गया, ठीक है। अगर फांसी देते तो फांसी देते उसने टीवी पे या वैसे लोगों को देखा, उसको बताओ ये 2-4 मिनट के लिए होगा और मैं खत्म हो जाऊंगा, ठीक है। नेगेटिविटी तब भी आनी थी, लेकिन इससे थोड़ी एक्सट्रीम नेगेटिविटी आ गई। अब डे टू डे लाइफ में हम जो भी काम करते हैं, अगर उसको हम थोड़ा सा कॉन्शियसली, कॉन्शियस के ऊपर एक अलग से सेशन करेंगे, मतलब हम सोच समझ के कोई भी काम करना शुरू कर दें, ठीक है। हमारा टॉपिक क्या है? अहोभाव से कर रहे हैं, थैंकफुलनेस के साथ करें, तो हमारे अंदर जो है वो अमृत बनना शुरू हो जाएगा। कितने लोग ये चाहते हैं कि हमारी बॉडी में अमृत का ही प्रोडक्शन हो, मतलब अच्छी चीजें बने। अमृत का मतलब है पॉजिटिव, गुड थिंग्स, पॉजिटिव एटीट्यूड, इस तरह की चीजें। और पॉइजन या जहर का मतलब है नेगेटिव माइंड ऑफ स्टेट, नेगेटिव एटीट्यूड, इस तरह की चीजें डेवलप होना। तो कौन आदमी ये चाहता है कि आपके अंदर जो भी डेवलपमेंट हो रहा है वो जहर का हो या अमृत का हो? कितने लोग ये चाहते हैं? लिख के बताएं या 1-2 लोग बोल के बताएं। लेके जाएंगे आज आपको ऐसी छोटी छोटी नुस्खे कि आप आज अभी जाते ही इंप्लीमेंट कर सकते हो, 1 घंटे के अंदर इंप्लीमेंट कर पाओगे। विद इन 1 आवर सेशन खत्म होती है, 1 घंटे में आपका इंप्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगा। कौन लोग अमृत पैदा करना चाहते हैं? अमृत, अच्छी चीज पैदा करना चाहते हैं, ठीक है। आपने भाव को देखा, एक कैदी को अगर नेगेटिव कोई मर्डर था, उसका माइंडसेट भी स्ट्रांग रहा होगा, सब कुछ अच्छा रहा होगा, इवन देन उसकी अगर 10 दिन प्रोग्रामिंग की गई तो वो बदल गया मतलब
उसकी बॉडी की सेल्स में कहीं ना कहीं पर दुनिया भर का जहर बिखरा हुआ था। वो हम सबके साथ होता है, हमारी बॉडी में अच्छा और बुरा दोनों चीजें हैं, लेकिन वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। देयर इज ए कॉल। अगर हमारी कंट्री पे किसी ने अटैक कर दिया हमारी आर्मी तो बिखरी हुई है ना, ठीक है, बॉर्डर्स पे है, तो दाएं बाएं भी है, कैंट्स बने हुए हैं, बाकी चीजें बनी हुई हैं, तो कॉल आती है कि देयर इज अटैक। होगा क्या, आसपास की जितनी भी मतलब आर्मी के जो हैं यूनिट्स हैं, उनको धीरे धीरे करके डिप्लॉयड करते हैं, कहाँ पे, बॉर्डर की तरफ करते हैं। एग्जैक्टली इसी तरह से हमारे विचारों से सिग्नल मिलता है। आपने 10 मिनट किसी से बीमारी की बात कर ली, आजकल जो बीमारी चल रही है, या कोई भी प्रकार की नेगेटिव टॉक कर ली, होगा क्या, देयर इज अ कॉल। अंदर एक अलार्म बजेगा, अलार्म बजता है जैसे हमारे भी फोन में बजता है, स्कूल में घंटी बजती थी, घंटी देख के तो बड़ा खुश होते थे, चलो छुट्टी होगी, बट अलार्म यहाँ भी बजता है। हमारे चारों तरफ पूरे शरीर में, ठीक है, सब चीजें इकट्ठी हैं मतलब छोटी छोटी टुकड़ी के रूप में इकट्ठी है। आपने कॉल दे दी, आपने एक थॉट दिया, ओहो ये तो हर जगह फैल रही है बीमारी, कल को मेरे पास भी आ सकती है, मेरा भी बुरा हश्र हो सकता है, मैं भी परेशान हो सकता हूँ। मतलब आपने कॉल दी, होगा क्या, जितनी भी नेगेटिव चीजें आपकी बॉडी के अंदर स्प्रेड आउट हैं, वो भागना शुरू कर देंगी एक तरफ, किसी एक तरफ जाके वो जहर को इकट्ठा करना शुरू कर देंगी। इसका एंटी क्या है, आपने थोड़ी देर सत्संग सुन लिया, आपको जो भी शख्स पसंद है, जिसका भी आप भजन सुनते हो, सत्संग सुनते हो, मोटिवेशनल टॉक सुनते हो, या कुछ भी और सुनते हो, होगा क्या, देयर इज ए कॉल। कॉल का मतलब है वो सारी मतलब इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगी और एक टाइम पे फोकस होके एक ही काम को प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगी। नेगेटिव इकट्ठा हुआ तो आपको चिंता में डाल देंगे, डिप्रेशन की तरफ भेजना शुरू कर देंगे। पॉजिटिव इकट्ठा हुआ तो आपको बार बार ये कहा जाएगा कि कुछ अच्छा करते हैं, चलो मैंने अच्छी चीज सुनी है, अच्छी चीज पढ़ी है, करी है, सुनी, चल मैं मेरे कजन को बताता हूँ, मेरे फ्रेंड को बताता हूँ, वाइफ को बताता हूँ, हस्बैंड को बताता हूँ। तो जो भी हमारे पास चीज आती है, इंसान की फितरत है उसको बांटने को दौड़ता है। आपने अगर नेगेटिव चीजें बहुत ज्यादा सुन ली है तो एकदम लास्ट लेवल पे जाके आप डिप्रेशन की एज पे खड़े हैं, तब आपका शेयरिंग बंद होगा, तब आप अपने आप में डूब जाओगे। वो थॉट इतना ज्यादा आपको, या वो विचार इतना ज्यादा आपको ना घेर लेंगे, आप बोलना बंद कर देंगे। लेकिन जब इनिशियल स्टेज पर रहती है, चाहे अच्छी चीज है चाहे बुरी चीज है, कितने लोग अच्छी डिश बनाते हैं, कितने लोग अच्छा कपड़ा लेके आते हैं, मतलब ड्रेस लेके आते हैं, कोई भी शादी में जाना है तो लेडीज की आदत है, एक ड्रेस, कोई शादी है 2 महीने के बाद आज आपने ड्रेस बाय कर ली, फाइन कर ली, 10 लोगों को बताना, ठीक है, हमारी इंसानी फितरत है, हमें कुछ भी अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा हम शेयर करेंगे। हमारी बॉडी और ब्रेन के कॉम्बिनेशन की क्या मतलब उनका एटीट्यूड, मतलब उसका मैकेनिज्म क्या है। आपने किसी से कुछ भी अच्छा सुना 10-5 मिनट 15-20 मिनट के लिए वो थॉट अंदर गया, आपकी पूरी बॉडी से नेगेटिव थॉट एक जगह एक्यूमुलेट होने शुरू हो जाएंगे, जैसे चुंबक ने खींचना शुरू कर दिया हो। आपने कुछ अच्छा सुना, पॉजिटिव सुना, तो पॉजिटिव थॉट एक्यूमुलेट होने शुरू हो जाएंगे और वो एक रिजल्ट की तरफ, एक फोकस की तरफ लेके जाएंगे। पॉजिटिव भी इकट्ठा होते हैं, नेगेटिव भी इकट्ठा होते हैं। आप अच्छा खाना खाओगे तो अच्छे विचार आएंगे, बुरा खाना खाओगे तो धीरे धीरे बुरे विचार आएंगे। लेकिन देयर इज द प्रोसेस, स्लो प्रोसेस है, होता सब कुछ है। हमें भी लगता है कि चल ठीक है ना, एक हफ्ते में 2 बार पिज्जा खा लिया तो क्या फर्क पड़ जाएगा, ड्रिंक कर लिया तो क्या फर्क पड़ जाएगा, ये तो फूड की हैबिट्स की एक अलग डेस्टिनी है, जर्नी है, ऐसे विचारों की है। मैं हर रोज एक मूवी देख लेता हूँ तो क्या फर्क पड़ जाएगा, मैंने 5 सीरीज देख ली तो 1 महीने में क्या फर्क पड़ गया। हम अपने आप को कन्विंसिंग में लगे रहते हैं, लेकिन उसका नेगेटिव एडवांटेज ये, जैसे आपने कुछ बुरा देखा, बुरा सुना, बुरा काउंसल किया, बुरी संगत करी, वो क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर, ब्रेन के अंदर एक अलार्म है, उसको बजा देता है। पॉजिटिव अलार्म भी बजता है, नेगेटिव भी बजता है। आपको वो अलार्मिंग सिचुएशन को गेज करना पड़ेगा कि मेरी कैपेसिटी मेरे फ्रेंड से 10 मिनट तक नेगेटिव टॉक करने की, जैसे ही वो टॉक 12, 15, 20 मिनट जाती है, मेरे ऊपर उसका असर होना पड़ जाएगा। आजकल डॉक्टर लोग एक बात करते हैं, आपकी इम्यूनिटी पुअर है, मैं कहता हूँ जो साइको इम्यूनिटी है उसका स्ट्रॉन्ग होना ज्यादा जरूरी है। इम्यूनिटी तो बॉडी की होगी, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट आपके ब्रेन की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, हमें किसी को नहीं पता कि हमारी ब्रेन की इम्यूनिटी कितनी हो जाने के बाद वो लगता है हाँ ये गड़बड़ होगी। मुझे नहीं पता कि 10 मिनट मैं किसी की नेगेटिव थॉट को सुनूंगा तो मेरे पे फर्क पड़ना शुरू होगा, मे बी 8 मिनट में भी 10 मिनट में भी 12, 15, 20, देयर इज अ लिमिट। हम उससे ज्यादा बुरा सुनेंगे तो हमारे अंदर अलार्म बज जाएगा। अलार्म बजने का मतलब है उस नेगेटिव थॉट को चाहने वाले, उसके विचारधारा के जितने भी हमारे अंदर विचार इधर उधर दबे पड़े हैं, कुचले हुए हैं, वो उठ के बाहर आने लग जाएंगे, एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे और मेरी अप्रोच को नेगेटिव करना शुरू कर देंगे। दिस अगेन इट इज वेरी मच पॉसिबल विद पॉजिटिव थॉट्स।